हाँ जी, good morning students. So we have today Excel lab, okay, and in this now today we will learn one of the important thing in Microsoft Excel. That is, you can see your pivot table. You can see, okay, we will learn the pivot table. Okay, so I will tell you what is this pivot table and what is its use. Okay, so pivot table you can write here like this. Okay, pivot table, this is one of the most important application of your this Excel. Okay, and it is very useful in many applications. Okay, it is very much useful in many applications. So what is this pivot table? So I will take you to my Excel screen back. ओके, सो एक्सेल स्क्रीन में जैसे आप देख सकते हो, इसमें क्या है कि सपोज मैंने ऐसे कोई डाटा क्रिएट किया हुआ है. ठीक है, आई एम हैविंग नेम ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, देन ब्रांच इज देयर ब्रांच, इन विच ब्रांच दे आर स्टडिंग, and the fees deposited by them in 2019, fees deposited in 2020 years. Okay, so ये डाटा मैंने अपने आप ऐसे लिख लिया. सपोज अ डाटा इज गिवन लाइक दिस, है ना. ठीक है, अभी ये तो हमारे पास बहुत थोड़ा डाटा है ना, 10 तक ही है, सिर्फ 10 स्टूडेंट और उनका डाटा है. कोई ईसी ब्रांच का है, कोई सीएससी ब्रांच का है, कोई एमसीए ब्रांच का है ना. सो पीवट टेबल का यूज़ क्या है? पीवट टेबल का यूज़ ये है कि जैसे सपोज करो मैंने सिर्फ ईसी ब्रांच का ही देखना हो, ईसी ब्रांच में कितने बच्चे हैं, ठीक है, और उनके द्वारा कितनी फीस डिपॉजिट की है, ठीक है, वो मैं पीवट टेबल से देख सकता हूँ. ठीक है, इसी तरह मैं सीएससी ब्रांच वाला भी देख सकता हूँ, एमसी ब्रांच वाला भी देख सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, अगर मान लो 200-300 स्टूडेंट्स है, तो आपको कैसे पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स और उनके उन्होंने कितनी फीस डिपॉजिट करवाई है, इस ईयर में कितनी फीस डिपॉजिट करवाई है और नेक्स्ट ईयर में कितनी फीस डिपॉजिट करवाई है. सो पीवट टेबल जो है इसका यूज़ वहाँ पे है. ठीक है, मैंने ब्रांच वाइज में सेलेक्ट कर लूँगा स्टूडेंट्स को, एक अलग टेबल क्रिएट हो जाता है पीवट टेबल से. ठीक है, पीवट टेबल का मतलब है अ सेपरेट टेबल इज क्रिएटेड इन द एक्सेल एंड इन दैट टेबल यू कैन सी द डिटेल, सेपरेट डिटेल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच. ओके, सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने ये किया है, अभी ये कॉलम जो है ये बाद में क्रिएट करेंगे, ये मैं पहले क्रिएट करके रखा हुआ है. इसको मैं सपोज करो मैं डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, इसको रहने दो अभी. कंट्रोल एक्स, इसको एक नई शीट पे ले जाते हैं सो दैट आई कैन टेक इट बैक टू माई टेक इट बैक टू माई ओरिजिनल शीट, है ना. सो ऐसे मैंने ले लिया. ठीक है, अभी इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा जो भी मेरे पास डाटा गिवन होगा. सपोज मेरे पास कोई भी डाटा गिवन है, या किसी की सैलरी गिवन है, या कोई कंपनी की डिटेल गिवन है कि कंपनी में कौन सी डिपार्टमेंट है, या किसी कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन सी ब्रांच है और क्या क्या उनकी फीस डिपॉजिट का स्टेटस क्या है, तो ये सारा मैं देख लूँगा. ठीक है, तो ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया. फिर मैंने इंसर्ट में जाना. इंसर्ट में जाके यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक पीवट टेबल की ऑप्शन आएगी, इसको आप क्लिक करोगे, पीवट टेबल पे जाओगे. जैसे ही आप गए, ठीक है, ये देखो मैंने टेबल पहले सेलेक्ट किया हुआ था, है ना, ये डॉटर लाइन आ गई, सारी डॉटर लाइन आ गई. ठीक है, और मैंने ये पीवट टेबल पहले ही सेलेक्ट किया होता, तो यहाँ पे इसने ये दिखा दिया है, ये देखो क्रिएट पीवट टेबल, इट इज शोइंग क्रिएट pivot table. And some options are there, you can see, choose the data that you want to analyze, what data you want to analyze, select a table or range. ठीक है, फर्स्ट कि डाटा आपने कहाँ से लेना है, टेबल से लेना है, और उस डाटा की क्या रेंज होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, सिलेक्ट अ टेबल और रेंज. टेबल और रेंज मैंने शीट 1, ये देखो लिखा हुआ है शीट 1, है ना, ये शीट 1 है, शीट 1 है. और उसके बाद ये जो है डॉलर का साइन है, $1, ये सारा इस टेबल का नाम है. ठीक है, जो ये एक्सेल अपने आप क्रिएट कर देता है. ठीक है, अगर नहीं भी ये क्रिएट, अगर यहाँ से ये अपने आप नहीं भी क्रिएट होता ना, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये देखो ऐसे भी क्रिएट टेबल हो सकता है. ठीक है, तो ये क्योंकि जो इजी मेथड तो यही है कि आप पहले पूरे यहाँ पे क्लिक कर लो, जैसे मैंने ये क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया था, तो ये सारा आ गया, है ना. तो ये सारा आ गया था. एक मिनट में दोबारा करके दिखाता हूँ आपको. ठीक है, पहले ये मेरे पास टेबल था, सपोज एनी टेबल इज गिवन एंड इन दैट टेबल डाटा इज गिवन,
And data, it can be from any source, like it can be company data, it can be from college data, it can be from any salary detail, departments detail, anyone, ठीक है, any data you can have, ठीक है. सो इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कर लो, चाहे चाहे आप यहाँ क्लिक कर लो, ठीक है. एंड इसमें आपने फिर उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ. पीवट टेबल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ गए, पीवट टेबल, तो ये आ गया, ये देखो इसने अपने आप डाटा ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया और ये आ गया, ठीक है. और दूसरी ऑप्शन, यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, आप एक्सटर्नल डाटा सोर्स भी यूज़ कर सकते हो, कोई कनेक्शन नेम चूज़ करके. फिलहाल हमें इस पॉइंट पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी जो टेबल है हम वो उसी टेबल पे पीवट टेबल क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है. देन उसके बाद जब वाली ऑप्शन है कि चूज वेयर यू वांट द पीवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड. दैट मीन्स after the you have made the pivot table for this given data, a report is to be created, and where you want to place that report, either you want to place it in your next worksheet or existing worksheet. Two options are there, new worksheet or existing worksheet, ठीक है. इफ यू हैव चूजन द ऑप्शन ऑफ न्यू वर्कशीट, a new worksheet will be created like this, sheet 1 2 3 4 5 है ना. अगर आप 5 है तो एक और शीट जो एक्स्ट्रा शीट क्रिएट हो जाएगी, उस पर आपका पीवीट टेबल बन के अपने आप आ जाएगा. तो एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग पे करोगे तो इसी शीट पे आपका पीवीट टेबल क्रिएट हो जाएगा, है ना. उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी. सो बेस्ट मेथड यही है कि आप न्यू वर्कशीट ले लो, ठीक है. यू सेलेक्ट दिस न्यू वर्कशीट, ओके. और उसके बाद फिर क्या करोगे, ओके, आप ओके पे कर दोगे, ओके पे कर गया, ये मेरा पीवट टेबल बन के आ गया, ये देखो, ठीक है. और ये मेरी शीट जो नेक्स्ट शीट क्रिएट करती थी, पहले मेरे पास ये शीट नहीं थी, है ना. दोबारा करके दिखा देता हूँ, देखो, एक मिनट. पहले पर मैंने पहले ऑलरेडी कुछ शीट्स क्रिएट की हुई थी, वो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली. सो पहले वाली शीट्स में सारी डिलीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये रखूँगा, क्योंकि ये मैंने इसलिए रखूँगा क्योंकि इसकी मुझे बाद में शायद ज़रूरत पड़ जाएगी, इसीलिए, ठीक है. हम इसको बाद में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है. तो इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है. नाउ look at the number of sheets here, sheet 1 and sheet 2. I am having this data, and second is also there is a sheet, and I am also having data in this sheet. I will use it at a later on later stage, ठीक है. So again, going back to step 1, you are going to option insert pivot table. So automatically it is created. Select a table or range already selected, and choosing the your worksheet, next worksheet or existing worksheet. Okay, pivot table has been created, as you can see on this left side. ये pivot table मेरा आ गया. और राइट साइड पे आप देख सकते हो pivot table field list, इट इज शोइंग pivot table field list. मेरे पास कौन कौन से फील्ड लिस्ट थी, और देखो शीट्स नीचे एक और आ गई है ना. पहले मेरे पास ये शीट थी, फिर ये थी, और ये मेरे पास एक एडिशनल शीट जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, जो पीवट टेबल इसमें है मेरी शीट में. सो दिस शीट इज हैविंग दी पीवट टेबल. और जो डिफरेंट फील्ड्स आर देयर इन पीवट टेबल, है ना, ये जो है नेम, ब्रांच, फीस डिपॉजिटेड, फीस डिपॉजिट, ये डिफरेंट टेबल्स हैं, ठीक है. ये सारे टेबल हैं, ये मैंने यहाँ पे टेबल. सो ये सारे फील्ड आ गए, देखो, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ब्रांच, फीस डिपॉजिटेड, फीस डिपॉजिटेड 2020, ये सारे आ गए, ओके. सो यहाँ पे मेरा टेबल आ गया, ये टेबल. अभी इसको देखना कैसे है, ठीक है, ये तो टेबल आ गया. मैंने बोला था कि आप इंडिविजुअली ब्रांच वाइज डिटेल देख सकते हो. अगर कोई इसी ब्रांच का बच्चा है, कोई कंप्यूटर साइंस ब्रांच का बच्चा है, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बच्चे ने कितनी फीस 2020 में भरी है, कितनी उसने 2019 में भरी है, और कितने स्टूडेंट उस कंप्यूटर साइंस ब्रांच में है, ये पीवट टेबल का इसमें यहाँ बेटर यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है इस चीज़ में. क्योंकि अगर मेरे पास बहुत ही सारा स्ट्रेंथ हो, बहुत ज़्यादा बच्चे हों, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कैसे देखूंगा कि कितने बच्चे हैं, है ना, और कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने उन्होंने फ़ीस डिपॉजिट की है, और इस बैच में उन्होंने कितनी फ़ीस डिपॉजिट की है, और अगले ईयर में कितनी फ़ीस डिपॉजिट की है, ठीक है, और टोटल 4 ईयर्स में उन्होंने कितनी फ़ीस डिपॉजिट की है. तो इसका यूज़फुल यहाँ पे है पीवट टेबल का. सो मैं यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, जैसे ये देखो मैं सेलेक्ट करूँगा, सो मेरे पास नेम ऑफ द स्टूडेंट ऐसे शो करेगा. इसको आप थोड़ा जूम कर लो सो दैट यू कैन सी इजीली. ये देखो, रो लेबल, अमन, दिलप्रीत, सभी स्टूडेंट की लिस्ट आ गई, ठीक है, जितने भी मेरे पास स्टूडेंट थे, बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड पीवट टेबल फील्ड लिस्ट, ठीक है.
अभी इसके बाद मैंने सपोज मैंने ब्रांच वाइज देखना हो, तो ब्रांच वाइज में कैसे देखूंगा, ये देखो ब्रांच वाइज आ जाएंगी, सारी लिस्ट ब्रांच वाइज आ जाएगी, है ना। और अगर मैं ऐसे करता हूँ, अच्छा अगर मैंने ब्रांच वाइज देखना हो, ब्रांच और फीस डिपॉजिटेड, है ना, एमसीए में इतनी फीस डिपॉजिट हुई है 2019 में, जस्ट वेट, ये मेरा है, इसको सेव कर लें पहले, ठीक है। उसके बाद इसके बाद फिर आप इतनी फीस डिपॉजिट हुई है, ओके ऊपर आ रहा है, ठीक है, इसको मिनिमाइज ही कर लो, ठीक है, प्रॉपर डाटा नहीं आता, आप इसको डिलीट कर लो पहले, ये एडिशन रोज हैं, इसको डिलीट करो पहले, दिस डिलीट दिस एंटायर रो, इसको भी डिलीट कर लो। आपने ये वीडियो पूरी जो है वो देखनी है, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दिया ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट योर pivot टेबल, ठीक है, फॉर द गिवन डाटा। सो ट्राई टू वॉच ईच एंड एवरी स्टेप in the video and currently note down all the steps which I am telling to you, okay। ओके, सो मैंने इनिशियली मैं कहाँ पे था, पहले मैंने ऐसे ही कर दिया, अभी देखो मैंने नेम किया, सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई, उसको मैंने ब्रांच किया, ये ब्रांच वाइज लिस्ट आ गई। अभी सपोज मैंने फ़ीस डिपॉजिट देखनी है ना, ये सभी स्टूडेंट की फ़ीस डिपॉजिट, उन्होंने कितनी फ़ीस डिपॉजिट करवाई है ना, 2019 में, ओके। ब्रांच वाइज देखना हो तो मुझे ऐसे देखना है, ये देखो अमन ने इसी ब्रांच में उसने इतनी फ़ीस डिपॉजिट करवाई, उसने एमसीए में इतनी करवाई, फिर हरिंदर ने इतनी करवाई, हरमीत ने इतनी करवाई। और अगर ऐसे देखना हो तो ईयर वाइज, अगर मैंने ईयर वाइज देखना है, सम ऑफ फीस डिपॉजिट 2019 इतनी है मेरी, सम ऑफ फीस डिपॉजिट 2020 इतनी है ना, तो ऐसे मैं देख सकता हूँ। फिर कोई भी आप फील्ड सेलेक्ट कर लो, ब्रांच वाइज आ जाएगा, है ना। और ये देखो, अच्छा ब्रांच वाइज अगर मैंने देखना हो कि कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है उसने 2019 में सभी स्टूडेंट्स ने कितनी फीस डिपॉजिट करवाई, इतनी 1,05,000, इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी में 75,000, एमसीए में 66,000। सो टोटल जो मेरी फीस डिपॉजिट हुई सभी स्टूडेंट से, ठीक है, तीनों ब्रांचों के स्टूडेंट से जो फीस डिपॉजिट हुई 19 में वो इतनी हुई, 20 में इतनी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज़ है, ये देखो कितना बेस्ट, बहुत ही यूज़फुल है ये pivot टेबल, यहाँ पे मैंने डाटा दिया और यहाँ पे मेरी डिटेल आ गई है ना। तो अभी ये मैं कुछ भी देख सकता हूँ, ये देखो ऐसे आ गया, आप ऐसे भी सभी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर सीएससी में 3 स्टूडेंट है हमारे, 2019 में कितनी फीस डिपॉजिट की, इट इज़ रिटन देयर, यू कैन सी हेयर, है ना। ये सारी सीएससी में इतनी फीस डिपॉजिट हुई तीनों स्टूडेंट का, 1 2 3। सिमिलरली 2020 में कितनी डिपॉजिट हुई, ये और ये, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाओ आप, ऐसे आप मिनिमाइज भी कर सकते हो, मैक्सिमाइज भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अमन 25,000, रनप्रीत 25,000, शाम 25,000, टोटल कितनी हुई, 25 75, 75,000, 26 78,000। सिमिलरली एमसी में ऐसे देख सकते हो, है ना। सो बहुत ही यूजफुल है ये pivot टेबल। सो यू कैन सी ग्रैंड टोटल इज देयर एट द लास्ट, ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ रहा है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ रहा है, सभी ब्रांचों ने, सभी स्टूडेंट्स ने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, सीएससी में, एमसीए में कितनी ब्रांच फीस डिपॉजिट 19 में और 20 में, ये सारा ग्रैंड टोटल आई एम गेटिंग, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ योर pivot टेबल इन डेटा प्रोसेसिंग, ओके। नाउ व्हाट आई विल नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं क्या बताऊंगा आपको कि सपोज मेरे पास ये डाटा है ना, so I want to add one more column in this data and I want to check that what is the total amount of fees deposited in both the years 2019 और 20 में सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स ने कितनी फीस डिपॉजिट करवाई, ठीक है। सो ये मैं एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ से उठा लूँगा, ये मैंने पहले ही बनाया हुआ है, इसको कट कर लो, यहाँ से कट करके आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक और कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर लिया, टोटल फीस डिपॉजिटेड इन 2019 एंड 2020 बाई ऑल दी स्टूडेंट्स इन ऑल दी ब्रांचेस, ठीक है। अभी एक कॉलम और आ गई, अभी इसको मैं pivot टेबल में कैसे लेके आऊँगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन क्वेश्चन ऑफ योर pivot टेबल कि एक और कॉलम आ गई, पहले मेरे पास 4 कॉलम थी, अभी मेरे पास 5 कॉलम है, तो 5वीं कॉलम ये कैसे उसमें आएगी, अभी तो आ ही नहीं रही, यहाँ शो ही नहीं कर रहा, ये देखो
अगर ऐसे कर लोगे तो कुछ भी शो नहीं करेगा ना पीवट टेबल। अगर सेलेक्ट भी कर लो, सभी सिलेक्ट कर लो, ब्रांच, फीस, डिपॉजिटेड सभी सिलेक्ट करोगे तो इतनी कॉलम आएंगी, 1 2 3 4, ये सारी कॉलम आई है ना, वो कॉलम नहीं आ रही। तो उसको लाने का क्या तरीका है? ठीक है, ये यहाँ तो मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं आई पीवट टेबल में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल गो टू इंसर्ट अगेन एंड see wait here there is one option, pivot table. हाँ, सो इसको वहाँ pivot टेबल में दिखाने के लिए इस कॉलम को, ये वाली जो कॉलम है, इस कॉलम को pivot टेबल में दिखाने के लिए आपने क्या करना है, आप डाटा टैब में जाओगे, ये वाली डाटा टैब जो देख रहे हो आप, इसमें आपने एक है आपके पास रिफ्रेश ऑल, है ना, रिफ्रेश ऑल में जाओगे तो आपने रिफ्रेश ऑल कर देना है। ठीक है, जैसे आपने रिफ्रेश किया, ठीक है, ये वहाँ पे दिखाएगा। अभी देखना ये उधर जाएगी, सम ऑफ फीस डिपॉजिटेड, इसको दोबारा सेलेक्ट करो, दोबारा सेलेक्ट करोगे तो इसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद आपने इंसर्ट में गए और पीवट टेबल फिर अभी देखो, है ना, मैंने रिफ़्रेश कर लिया, रिफ़्रेश करने के बाद क्या हुआ, पीवट टेबल में गए, पीवट टेबल, और ये मेरा जो टेबल है अपने आप ही ये ऐसे दिखाने लगा। ठीक है, पूरा पहले यहाँ तक दिखा रहा था, डी कॉलम तक, है ना, अभी ये पूरा टोटल फीस डिपॉजिट इन 2019 2020 तक भी ये मेरा पूरा दिखा रहा है। इसने पीवट टेबल इसके लिए इसने जनरेट कर दिया। अगर मैं रिफ़्रेश नहीं करता तो यहाँ तक ही होता। तो जो भी कॉलम आपने ऐड करनी है, ऐड करने के बाद शीट में ऐड कर ली, उसके बाद आपने रिफ्रेश ऑल करना है। जब आप रिफ्रेश करोगे तो सेम आपके पास ये देखो आ जाएगा क्रिएट पीवट टेबल, सेम वही आ जाएगा, सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, न्यू वर्कशीट। ओके, ओके किया तो आपके पास ये एक शीट क्रिएट होके आ गई, ये देखो नई शीट आ गई। ठीक है, इसमें आपको क्रिएट होके आ गई। फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो ब्रांच, ब्रांच सेलेक्ट की, और आप देखो, ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, कि इस ब्रांच ने 2019 और 2020 में टोटल फीस कितनी डिपॉजिट करवाई, इतनी, ईसी ने कितनी करवाई, इतनी, एमसी ने कितनी कराई, इतनी। ठीक है, और नेम नेम वाइज देख लो, अभी नेम वाइज आ जाएगी टोटल फीस डिपॉजिटेड। सीएससी के 3 स्टूडेंट हैं, दोनों साल में कितनी फीस जमा हुई, इतनी, ईएससी के स्टूडेंट ने दोनों साल में कितनी फीस जमा कराई, इतनी, और टोटल ग्रांट जो है इतनी आ गई, है ना। ये इसका बहुत बड़ा यूज़ है। ऐसे ही आप सभी सभी ब्रांचेज के, ये देखो सारा सेलेक्ट कर लो चाहे, तो सारा ये डिटेल दिखाएगा, ऑटोमेटिकली ये अपने आप कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, तो ऐसे इसका ये यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है ये पिवट टेबल का, डाटा में और डाटा एंट्री में, और आपने कैसे देखना है ना। तो इसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको। अगर सपोज़ इसको दोबारा ऐसे करो, ठीक है, ये है ना, अच्छा, उसी शीट पे दोबारा जाते हैं। अच्छा, अगर मैंने एक ऑप्शन इसमें है स्लाइसर की, स्लाइसर लगाना हो आपने, है ना, स्लाइसर कैसे लगाना है आपने, स्लाइसर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। स्लाइसर के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट, इंसर्ट में पीवट टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया, अभी हमने डाटा व्यू और डाटा में जाएंगे, और इधर रिफ्रेश भी हो गया आई थिंक। व्हाट इफ एनालाइज ग्रुप स्लाइसर, इंसर्ट में देखते हैं, इंसर्ट में देर इज़ वन ऑप्शन स्लाइसर, है ना, लेट अस सी, ये है स्लाइसर, है ना। सो अगर मैंने स्लाइसर लगाना हो
तो स्लाइसर का मतलब क्या है कि मैं पर्टिकुलर वो स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा या ब्रांच सेलेक्ट करूंगा, आगे उसकी डिटेल जो है वो शो करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप करोगे फिर ये आपको पता चलेगा। स्लाइसर, ये स्लाइसर आ गया है ना, ऑल कनेक्शन, कनेक्शन इन दिस, और कनेक्शन ऑफ फाइल ऑन द नेटवर्क, एग्जिस्टिंग कनेक्शन। एक मिनट, स्लाइसर जो है हम्म, इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर अगर एक मिनट, अगर यहाँ जाते हैं तो क्या होगा, इंसर्ट में सिग्नेचर लाइन यहाँ पे लगाओ। हाँ ये देखो यहाँ पे लगेगा स्लाइसर, ठीक है। जो शीट वहाँ पे नहीं लगाना। एक मिनट, इधर जो है ये वाली शीट आपने ले ली, ये वाली क्रिएट की ना, तो पीवट टेबल की शीट में आया, इस टेबल, इस शीट में, इस टेबल पे जो नई शीट कौन सी थी, नई शीट हमारी ये वाली। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, पुरानी वाली को, पुरानी वाली को चाहे डिलीट कर दो, ठीक है, क्योंकि उसमें लास्ट वाली कॉलम नहीं ऐड हुई। इसमें सभी कॉलम ऐड है ना। ये हमारा डाटा शीट होगी और ये हमारी कॉलम है टोटल फीस। अभी इसमें स्लाइसर कैसे लगाना है, ये देखो, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके आपने फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी स्लाइसर, तो इंसर्ट स्लाइसर, नेम ऑफ द स्टूडेंट पे लगाना है, ब्रांच पे लगाना है, फीस डिपॉजिटेड पे लगाना है, 2020 टोटल फीस, किसी पे भी लगा सकते हैं। अभी नेम ऑफ द स्टूडेंट लगा लो, या आप ब्रांच पे लगा लो, है ना, ब्रांच पे लगा लिया तो ऐसे आ जाएगी। ये देखो, ब्रांच वाइज दो लगा लो। स्लाइसर, क्लियर फिल्टर, ये फिल्टर ऐसे क्लियर कर सकते ना, यहाँ पे आपने ये देखो नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये ऐसे लगा सकते हो, ये वाला, ये वाली ऑप्शन आ गई। ये देखो, ये स्लाइसर लगा लिया, मैं सब कुछ देख सकता हूँ स्लाइसर से। सपोज आई वांट टू चेक इट फॉर सीएससी, मैंने सीएससी सेलेक्ट कर लिया। बच्चे कितने हैं, 3 बच्चे, हरमीत, रजिंदर, रमन गर्ग। फीस डिपॉजिट कितनी की, ये देखो फीस डिपॉजिट आ रही है इतनी, 2019 में, 20 में इतनी, ठीक है। एमसी में, एमसी में कौन सा आया, और एमसी एक मिनट आएगा, अभी सीएससी में आ गया इतना, ठीक है। अभी हम एमसी के उसके दूसरे में देखते हैं, जस्ट अ मिनट। इसको रिमूव करो दोबारा, इंसर्ट, स्लाइसर में गए, स्लाइसर, ब्रांच एंड फीस डिपॉजिटेड। अभी देखो आ गया, है ना। एमसी के आगे ये 3 बच्चे, उनकी फ़ीस आ गई, है ना। तो ईसी का भी आ गया, ये देखो अभी अभी ईसी का भी आ रहा है ना, स्लाइस। सो सीएससी के भी आ रहा है, सभी आ रहे हैं देखो, दो दो आ रहे हैं ना। 2020 आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ये देखो कर रिमूव कर दिया। एक इसको रिमूव कर दो, इसको ऐसे रिमूव कर दो, तो मेरे पास 19 और 20 की ये आ गया, दे देखो। ऐसे मैं स्लाइसर लगा सकता, स्लाइसर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। पीवट टेबल, ये सारा कुछ आपने पीवट टेबल वाली स्क्रीन में करना है, ठीक है, जो शीट पे नहीं करना। शीट तो ये थी हमारी डाटा शीट, जो एडिशनल एक्स्ट्रा शीट जो क्रिएट हुई ना, पीवट टेबल ने क्रिएट की, वो ये है शीट नंबर 5। सीएससी में दे देखो, 3 स्टूडेंट, फीस डिपॉजिटेड, फीस डिपॉजिटेड। ईसी में 3 स्टूडेंट, ये वाले, फीस डिपॉजिटेड, फीस डिपॉजिटेड। अगर मैंने स्टूडेंट वाइज देखना, ऐसे इसका देख लो, दिलप्रीत, हरिंदर, ये सबका आ गया, ठीक है। स्टूडेंट वाइज देख सकते हो, ये कौन सा स्टूडेंट है, ये देखो पुनीत गर्ग, एमसीए, है ना। तो ऐसे आप स्लाइसर भी लगा सकते हो। और स्लाइसर, एक मिनट, दूसरा वहीं चलो दोबारा फिर, कट, कट करो, इसको भी कट करो, इसको भी कट करो, और फिर आपने जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट में जाओगे फिर स्लाइसर, स्लाइसर में अभी जाना है ब्रांच और टोटल फीस डिपॉजिट। अब देखो, अब देखो सीएससी में टोटल फीस कितनी डिपॉजिट हुई, इसको चाहे एक्सपेंड भी कर सकते हो, ये देखो, है ना, ऐसे एक्सपेंड भी कर लेना। सीएससी में टोटल फीस कितनी डिपॉजिट हुई, इतनी, 71 था, दोनों साल की, 2019 एंड 20 की। और ईसी की फ़ीस कितनी डिपॉजिट हुई, 44,500। और ईसी की
CSC की 44,500 और EC की देखो टोटल फीस डिपॉजिट। एक मिनट, EC की कितनी है 51,000 और MC की कितनी है 44,500। ये मतलब ऊपर दिखाता है, जैसे ये वाली अपनी कॉलम में दिखा, ये वाली ना जो सेल में दिखाएगा, नीचे वाली नहीं दिखाता। इस जहाँ पे हाईलाइट होता है यहाँ पे दिखाता है। जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट की ना, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऊपर वाली पे दिखाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये दिखाया। अब EC मैंने सेलेक्ट कर लिया, EC की कितनी है 71, 51, 51 थी है ना, ये देखो 51, ये ऊपर दिखाएगा। फिर CSC फिर ऊपर, मतलब टॉप पे दिखाता है। यहाँ से आप सिलेक्ट करते जाओगे और यहाँ पे ये टॉप पे दिखाता जाएगा, है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा यूज़ है। ओके, तो इसी तरह आप इसको फिर दोबारा डिलीट कर सकते हो, इसको डिलीट कर देना और ये पीवट टेबल आपका ऐसे जनरेट हो जाएगा ना, पीवट टेबल और शीट 1 और 2 और 3, है ना। और इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हो स्लाइसर। अगर मैंने स्लाइसर लगाना हो तो स्टूडेंट ने, है ना, स्टूडेंट ने उस ईयर में कितनी फीस डिपॉजिट करवाई दोनों साल में, ये देखो। अभी ये स्टूडेंट वाइज आ जाएगा। इतने सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 9 10, 10 है ना। इस पे काउंट करो कितने हैं 1 2 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 10। और इसने कितनी, दिलप्रीत ने कितनी 44,500, 44,500। अभी देखो दिलप्रीत कहाँ पे है, ये देखो ये आ गया टॉप पे 44,500। इसने इतनी फीस डिपॉजिट करवाई दोनों साल में, ठीक है, 19 में और 20 में 44,500। फिर इसने करवाई 51,000, इसने कितनी करवाई 71,000, इसने कितनी करवाई 71,000, रमन गर्ग 71,000, रणप्रीत श्याम सिंह, ठीक है। सो सबका देख सकते हो, हरमीत का, इसका, 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 ठीक है। ऐसे सबकी डिटेल यहाँ पे आपकी आती रहेगी। ओके, तो क्लियर हुआ अभी, है ना। सो दिस इज द रोल ऑफ योर पीवर टेबल इन एक्सेल डाटा शीट। इट इज़ वेरी मच यूजफुल, है ना। इसको आप कैंसिल करो और कट भी कर दो। इसी तरह अगर मैंने कुछ और देखना हो ब्रांच वाइज तो मैंने देख लिया ना। अच्छा, अगर मैंने देखना हो ब्रांच ब्रांच वाइज मेरे पर टोटल फीस कितनी है, ये देखो स्लाइसर लगा के, है ना। स्लाइसर लगा के देखना हो तो ब्रांच वाइज, है ना, ब्रांच और 20 में देख लेते हैं। ये देखो ब्रांच वाइज भी आ गया मेरे पास। CSC कितनी 36,000, यहाँ से चेक कर लो। CSC 36,000 कैसे हुई, है ना, 2020 में। ये देखो CSC की 2020 36,000, 36,000, 36,000, है ना। EC की कितनी है 2020 में 26,000, EC की 26,000, 26,000, है ना, और 26,000। ब्रांच वाइज भी ये आपको डिटेल देगा। फिर MC की कितनी 22,500, MC की 22,500 आ गई, ये देखो 22,500, 22,500, है ना। सो यू कैन सी every detail in pivot table. It is very very important in Excel, है ना। You can see every detail about every student, or you can have different types of data also, है ना, like this is related with some college and students and your fees deposited. You can have any data like company, various departments in the company, and number of employees working in the company, okay, and their salary. This type data also can also be there. Another example of data is that your एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, कि इसने साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2019 में कितने साइकिल मैन्युफैक्चर किए, 20 में कितने मैन्युफैक्चर किए, ठीक है, एंड सेल कितनी हुई,
है ना, सेल्स ऑफ बाइसिकल पर यूनिट इन 2019, सेल्स ऑफ बाइसिकल पर यूनिट इन 2020. So these are different examples of your data. ठीक है. I think you have learned, I hope I hope you have understood this pivot table in Excel. Okay, so if you have any doubt, you can let me know. Otherwise, you watch this video and listen the recording carefully. ठीक है, and any doubt you can tell me. ठीक है. Okay, thank you.